लाल सैनी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बेहट नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव कर्णवाल, यानी बॉबी कर्णवाल के नाम से जाने जाते हैं बेहट में, और उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बेहट नगर के मुद्दे हैं, बेहट वासियों की क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये मतदान के लिए जनता के बीच में जाएंगे। संजीव भाई, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कस्बे में पिछले जो चेयरमैन रहे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है, और मैं आपको बता दूं जो भी किया होगा अपने लोगों के लिए उन्होंने किया है, पूरे बेट का ध्यान उन्होंने नहीं रखा है। हमने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है, उसमें मेनली कि नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया जाए, पूरी नगर पंचायत को कंप्यूटराइज किया जाए, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पेयजल की भी है, एक अलग टंकी का और निर्माण किया जाए, लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज का भी निर्माण किया जाए, और टोटल उसमें फल पट्टी को हटाकर नए नए उद्योग स्थापित करने के बाद सब लोगों को रोजगार का भी उपलब्ध कराया जाना, इसमें हमारे संकल्प पत्र में लिखा है। चौमुखी विकास हम कराना चाहते हैं, और सरकारी योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाना भी हमने संकल्प पत्र में अंकित किया है। और जो उन्होंने पिछले कर भी बढ़ाए हैं, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, उस कर को भी अदा करने की बात हमने संकल्प पत्र में रखी है। यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी, फूल कॉलोनी की बहुत समस्या है, जो लोग बड़े परेशान हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार का नुमाइंदा जब चुन के जाता है, निश्चित रूप से उसको सफलता भी मिलती है और वो प्रभावी भी होता है। उसके अनुसार उनको कस्बे में मिलाकर नगर पंचायत को नगर पालिका में कराने की कोशिश की जाएगी। अब लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर बाहरी बस्तियां जो नई बस्तियां बन रही हैं, उन लोगों की भी कुछ समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, चाहे वो पानी की निकासी को लेके हो या फिर पीने के पानी की व्यवस्था को लेके हो, गलियों के लेके हो, तो अक्सर क्या देखने को मिल रहा है? क्या लोगों की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? लोगों ने देखा है कि उन्होंने आज तक ऐसे लोगों को चुन लिया जो सरकार में नहीं थे, ताकत में नहीं थे। अब उनका रुझान हमारी तरफ आया है। निश्चित रूप से उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी, उनकी समस्या को दूर कराया जाए। हर तरफ वाकई पानी की, नाली की, सड़कों की समस्या है, उनको दूर कराने की कोशिश हम करेंगे। और अगर नगर पंचायत की बात करें, क्योंकि ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के यहाँ इस पर बसा हुआ है बेहट कस्बा, और बीचों बीच ये हाईवे निकल रहा है, यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा, सत्ता में आपकी पार्टी है, केंद्र में भी बीजेपी है और प्रदेश में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं जाम को निजात दिलाने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने अपने माइंड में एक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है, ताकि बेहट वासियों को साथ साथ जो क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र हैं उन लोगों को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम से निजात मिल सके? इसमें 4 लाइन का तो ऑप्शन आ ही चुका है। 4 लाइन की काम जल्दी शुरू होने वाला है। शाकुंभरी माता तक 4 लाइन का भी सिस्टम चल रहा है, रेलवे लाइन का भी काम हुआ है, और इतनी जो भीड़ को इसी तरह नियंत्रित किया जाता है कि 4 लाइन में उनको 1 वे करा के उसका पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है, सरकार के पास भी आ चुका है वो, और उसको जल्दी लागू किया जाएगा। और क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं लोगों की जुबानी? मेन मुद्दे यही है। अब यहाँ गांधी चौक में आप देख लीजिए, जहाँ हमारा आवास है, कोई सड़क नहीं बनी। जहाँ पे सही थी सड़कें उनको तोड़ के दोबारा बना दिया गया, और जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ किया नहीं गया, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ कुछ किया ही नहीं गया। भाई, वैसे आपसे बाहर का सवाल है, क्योंकि गाढ़ क्षेत्र में अक्सर आगजनी की समस्याएं और पीने के पानी की समस्याएं होती हैं, उसके लिए भी क्योंकि विधायक हम यहाँ हमारे रहे हैं, हालांकि इस समय समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या कुछ देखते? गाढ़ा क्षेत्र में पूरी तरह से पानी का कार्य नरेश सैनी जी द्वारा सही कराया गया है। वहाँ पे आप अगर देखोगे बागूवाला में भी नए टैंकर का पूरा उसको बनाया गया, और उसके बाद पाइप लाइनिंग वहाँ हर जगह दी गई है, दोबारा से उसको दुरुस्त किया गया है। और आप कोई जनता से कुछ वादे करना चाहेंगे न्यूज़ 14 टुडे के माध्यम से, जिनके आप आने वाले समय में जब आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे तो उन वादों को पूरा कर सकेंगे, उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसी पे हमारी सरकार चल रही है, उसी को लागू किया जाएगा, सभी धर्मों को साथ लेके चला जाएगा, और सबका विकास किया जाएगा। पूरे नगर पंचायत में बिना भेदभाव के सब कार्य किए जाएंगे, ये हमारा ध्येय है। अगर मुकाबले की बात करते हैं, यहाँ पर पूर्व चेयरमैन जो सालू हैं वो भी हैं, और समाजवादी पार्टी से भी हैं, बसपा से भी हैं, तो कई लोग चुनाव मैदान में आपके सामने हैं। किस तरह से अपने चुनाव को देखते हैं, अपने आप किस पायदान पर? हमारा चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा है, नंबर 1 की पोजीशन में हम इस वक्त है। कल हमारे जो जमींदार रहे, हमारे 4 बार के चेयरमैन रहे शाह महमूद साहब, उनका समर्थन हमें मिल गया है। हिंदू मुस्लिम सब हमें इकट्ठा होकर चुनाव लड़वा रहे हैं, किसी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक जो चेयरमैन प्रत्याशी होगा वो जीतेगा निश्चित रूप से, ये हमारी ईश्वर से ही प्रार्थना है, और जनता ये अपेक्षा भी रख रही है कि सरकार के ही नुमाइंदों को चुना जाए।
क्या हम मान के चलो कि हमारी बेहट चेयरमैन से बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर आशीर्वाद दे, सब कुछ ऊपर वाले के है। माता शाकुंभरी देवी के बारे में कुछ शाकुंभरी कहना है? का- क्योंकि माता शाकुंभरी देवी का क्षेत्र है। माता शाकुंभरी से ही हमने अरदास भी लगाई है, सर्वप्रथम वहीं जाके नमस्कार करते हैं। कुल देवी है, सब यहाँ के क्षेत्र देवी है, तो माता के चरणों में तो शस्त्र नमन है ही, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ संजीव कर्णवाल, यानी वो भी कर्णवाल, जो भारतीय जनता पार्टी से बेहट नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जिस तरह से विरोधी दल हों या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हों, वो चुनाव मैदान में है, वो इनके सामने कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। और इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे के माध्यम से जनता से वो तमाम वादे किए हैं जो पूर्व में रहे चेयरमैन के कार्यकाल में अधूरे पड़े हैं, चाहे वो गलियों का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, या फिर पानी निकासी का मुद्दा हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं और इनका पूरी तरह से आश्वस्त भी है कि इस चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी संजीव कर्णवाल की होगी। ऊंट किस पर बैठेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।